बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वीडियो में बात होगी कि हम किस तरह से मुर्गियों में अंडों की तादाद में इजाफ़ा करवा सकते हैं। इसमें आपसे खुराक और दवा दोनों की मालूमात शेयर की जाएंगी। अगर आप घरेलू पैमाने पर मुर्गियाँ पालते हैं या बड़े पैमाने पर फार्मिंग करते हैं तो दोनों सूरतों में अपनी अंडों की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। व्यूअर्स, अगर आपके पास ऐसी मुर्गियां हैं जो पहले अंडे दे रही थीं मगर अब उन्होंने अंडे देना बंद कर दिए हैं, तो मेरा ये नुस्खा और दवा को अपने चिकन में इस्तेमाल करवा कर शानदार नताइज हासिल कर सकते हैं। खुराक में बताई जाने वाली ग़िज़ा को इस्तेमाल करवाएंगे। तिल सफ़ेद 100 ग्राम, मक्की का आटा 300 ग्राम, पुराना गुड़ 50 ग्राम, ज़ीरा सफ़ेद 30 ग्राम, संगाड़ा पाउडर 100 ग्राम। इन सब अज़ा को मिला लेना है और अपने चिकन की तादाद के हिसाब से इन्हें सुबह और शाम खिलाने के लिए देना है। इसे इस्तेमाल कराने से आपकी मुर्गियाँ बिला नागा अंडा देगी। कोई भी मुर्गी अंडा से नागा नहीं करेंगी। सर्द तरीन मौसम में जब मुर्गियों को सर्दी के लग जाने से मुर्गी सुस्त और कमज़ोर हो गई तो इससे फ़ौरन सबसे पहले अंडों में कमी आएगी। मुर्गी के जिस्म में प्रोटीन विटामिन की कमी होने से भी अंडों की प्रोडक्शन में कमी आ सकती है। इसके अलावा अगर आपकी मुर्गी की उम्र ज़्यादा हो गई है तो ये भी वजह बन सकती है अंडों में कमी की। इनमें इम्यूनिटी की कमी हो जाने से ये मामला आ सकता है। मुर्गी के जिस्म में खुराक की कमी होने से भी अंडों की तादाद में कमी होना शुरू हो जाती है। बताए जाने वाले नुस्खा को इस्तेमाल करवा कर आप अंडों की तादाद में बेहतरी ला सकते हैं। इस नुस्खा को कैसे इस्तेमाल करवाना है इसे बगौर समझ लें। बयान करदा मिकदार से तमाम चीज़ें लेकर इन्हें मिला लेना है और इस पाउडर को खुराक में शामिल करके अपनी मुर्गियों को देना है सुबह के वक्त। इसके इस्तेमाल से मुर्गियों को सर्दी भी नहीं लगेगी और इन्हें इससे ताकत भी मिलेगी। इस ग़िज़ा को अगर आप मुसलसल इस्तेमाल करवाते हैं तो इसकी वजह से कभी भी आपकी मुर्गियां अंडों का नागा नहीं करेंगी। अगर आपके पास ऐसी मुर्गियां हैं जिनकी अभी उम्र पूरी नहीं हुई तो इन्हें भी ये नुस्खा खुराक आप खिलाकर इस बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। सर्दी से अपनी मुर्गियों को बचाएं। जितनी ज़्यादा सर्दी आपकी मुर्गियों में होगी इतनी ही अंडों की पैदावार में कमी आएगी। अगर आपके पास चंद मुर्गियां हैं तो ऐसी सूरत हाल में इनके कमरा पिंजरा वगैरह में बल्ब हीटर का मुनासिब इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए ताकि रात के वक्त परिंदों को सर्दी से बचाया जा सके। मुर्गियों को सर्दी हमेशा रात के वक्त ही लगती है क्योंकि दिन के औकात में एक तो मौसम बनिस्बत रात से टेम्परेचर में फ़र्क होता है। जैसे जैसे रात होती जाती है वैसे वैसे मौसम में माहौल में सर्दपन और सर्द होना शुरू हो जाता है। और दूसरी वजह ये होती है कि चिकन रात के वक्त एक ही जगह पर खड़े रहते हैं या बैठे रहते हैं। इनके जिस्म में सर्दी आ जाती है। इसी सर्दी की वजह से प्रोडक्शन मुतासर होती है। फार्म में बैटिंग मटेरियल खुश्क और मोटा होना चाहिए और अंदरूनी दर्जा हरारत भी कदरे गर्म होना चाहिए। अब मैं आपको दूसरा नुस्खा बताने जा रहा हूँ जिसे इस्तेमाल में लाकर आप अपनी मुर्गियों से अच्छी प्रोडक्शन हासिल कर सकते हैं। नुस्खा को बगौर समझ लें। आपने विटामिन ई के कैप्सूल जो कि ईवियान के नाम से बआसानी मुयस्सर हो जाते हैं 10 अदद ये कैप्सूल लेने हैं और 10 अदद ही विटामिन ए के कैप्सूल ये भी बआसानी 1 से 2 रुपये में मुयस्सर हो जाते हैं। इसके अलावा आपने अंडों का छिलका अच्छी तरह से साफ़ किया हुआ इसे क्रश कर लेना है। ये आपने 100 ग्राम ले लेना है। ये 3 अज्जा के बाद आपने बाजरा, गंदम या मक्की का आटा इनमें से कोई जो बआसानी मुयस्सर हो जाए ये 250 ग्राम ले लेना है। अब इस आटे में विटामिन ए के कैप्सूल और ईवियान के कैप्सूल को कैंची की मदद से काट कर इसका लिक्विड को इस आटे में अच्छी तरह मिला लेना है। तसल्ली बख्श मिक्सिंग के बाद आपने अंडों के छिलके को भी अच्छी तरह से इस आमीज़े में मिला लेना है। ये पहले आपने आटे में दोनों किस्म के जो कैप्सूल है ईवियान और विटामिन ए का इनका लिक्विड मिक्स करना है। उसके बाद आखिर पर आपने अंडों का छिलका इसमें शामिल करके इस आमीज़े में शामिल कर लेना है। अब ये एक मुकम्मल फूड सप्लीमेंट फॉर एग तैयार है। अब इसे इस्तेमाल कैसे करवाना है इसे बगौर समझ लें। इसे 2 तरीक़ों से इस्तेमाल करवाया जा सकता है। पहला तरीका, अगर आपके चिकन की तादाद ज़्यादा है तो इसे खुराक या पानी में शामिल करके देंगे और अगर आप इसे पानी में शामिल करके देते हैं तो ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखें कि पानी ताज़ा हो या नीम गर्म होना चाहिए। बहरहाल सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि आप इसे खुराक में हल करके देंगे। बड़े 2 चम्मच फ़ी 1 किलो खुराक में मिलाकर देना है। जब तसल्ली बख्श मिक्सिंग हो जाएगी तब इसे अपनी मुर्गियों को खाने के लिए देना है। रोज़ाना एक बार सिर्फ रात की खुराक में देंगे और 10 से 15 दिन मुसलसल देंगे। इसके बाद हफ्ता में 2 या 3 बार खुराक में मिलाकर इसे शामिल करके इस्तेमाल करवाते रहना है। इससे आपके चिकन में सर्दी के लग जाने और सर्दी से बीमार हो जाने के चांस बिल्कुल भी नहीं होंगे।
परिंदों के जिस्म में इम्यूनिटी बढ़ जाती है, जिस्म में तवानाई मिलती है और ग्रोथ भी बेहतरीन होने लगती है। इसे आप अपने चिक्स, पट्ठे, पट्ठियाँ और बड़ी मुर्गियों में इस्तेमाल करवा कर बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। अगर आपकी मुर्गियां सर्दी की वजह से सोकड़े का शिकार हो गई हैं या ऐसी मुर्गियां जो जोड़े बनाने में दिलचस्पी नहीं लेती, इनके लिए ये खुराक बेहतरीन काम करेगी। नाज़रीन, हर चिकन्स के इस्म के अंदर विटामिन, मिनरल्स, नमकियात, कैल्शियम वगैरह मिलकर काम करते हैं। अगर किसी वजह से ये विटामिन, नमकियात, कैल्शियम वगैरह कम हो जाएं तो इससे इस्म में बहुत कमज़ोरी आ जाती है। तो चिकन्स के कमज़ोर हो जाने की वजह से इन्हें शदीद सर्दी का सामना करना पड़ता है। तो हमेशा इस बात का ख़ास ख्याल रखेंगे कि आपके चिकन में कमज़ोरी, सुस्ती जैसे मसाइल ना हों। इसके लिए आप सर्दी हो या गर्मी मल्टीविटामिन का इस्तेमाल बतौर इलाज और हिफाजती तौर पर करवाते रहना चाहिए। विटामिन आप कुदरती तरीक़ा से दें या दवा के ज़रिए से, इनका इस्तेमाल जानदारों को सेहतमंद और तंदुरुस्त रखने में बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। अगर आप कुदरती विटामिन देना चाहते हैं तो उसमें आप ग्रीनरी कोई भी सब्ज़ी जो है, जिस तरह आजकल पालक आ रही है, मतलब इस तरह की घास फूस वगैरह या छिलके वगैरह सब्जियों के जो बचे होते हैं, गाजर को क्रश करके ये भी आप इन्हें अपने चिकन में इस्तेमाल करवा सकते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा विटामिन्स, बहुत ज़्यादा मिनरल्स और नमकियात वगैरह मौजूद होते हैं वाफर मिकदार में। इन सब्जियों के इस्तेमाल करवाने से आपके चिकन को खून की कमी जैसे मसाइल भी नहीं होंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अस्सलाम वालेकुम।